मेरे ससुर एक देवता समान इंसान थे जिन्होंने अपने तीनों बेटों की शादी गरीब घर की लड़कियों से करवाई थी। उनके विचार इतने महान, उनकी बोली मधुर और उनके काम। कलयुग है भाई, दिखावा करने का युग है, जिसके कारण उनके पुत्र भी उन्हें देवता समान मानते। पुत्र आज्ञाकारी थे और आज्ञाकारी थी उनकी दोनों बड़ी बहुएं। बाहर से एक खुशहाल परिवार, लेकिन एक ऐसा दर्द जिसे मुस्कुराकर बर्दाश्त करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। मजबूरी ऐसी कि वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि इसी घर में एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिसके कारण दोनों जेठानियां खामोश थीं। अपनी दोनों जेठानियों को बारी बारी से ससुर के कमरे में जाते देखती थी। लगभग घंटे भर में निकलती थी। मन में सोचती कि भला ऐसा क्या करती है कि इन्हें ससुर के कमरे में घंटा घंटा लग जाता है। मेरी सास का देहांत तो तभी हो गया था जब उनके तीनों बेटे छोटे थे। हमारे ससुर ज़्यादातर घर में ही रहते। हमारी कपड़ों की दुकान थी जो तीनों भाई मिलकर संभालते। ससुर जी तो कभी कभार ही दुकान पर जाते और सारा हिसाब किताब ससुर ही देखते। दुकान हो चाहे घर, सारा हिसाब किताब हमारे ससुर के हाथों में ही था। मेरी शादी को लगभग 5 माह हो चुके थे, पर कभी भी मेरी जेठानियों को आपस में ना लड़ते देखा और ना ही हंसी ठिठोली करते। दोनों ही न जाने किन ख्यालों में रहती। मैं भी कुछ कहती या पूछती तो हाँ या ना में जवाब देती। शायद इतने समय में मैंने अपनी दोनों जेठानियों के चेहरे पर ना खुशी ना हंसी देखी। यह कौन से देवता थे जिसके घर के आंगन की बेटियों के चेहरे से खुशी गायब थी। अक्सर उन्हें मेरी जेठानियों को कुछ ना कुछ उपहार देते हुए भी देखा था, जिन्हें लेने पर भी उनके चेहरे पर कभी भी खुशी नहीं देखी। एक दिन मेरे पति काम के सिलसिले में 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। ठंडी रातों में मैं अपना कंबल ओढ़ चैन की नींद ले रही थी। तभी मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया। सर्दी की रातों में खुद को कंबल में लपेटे रखना, भला इससे सुखद पल और क्या हो सकता था। मेरे इस सुखद पल को छीनती यह आवाज़ मुझे दरवाज़ा खोलने को मजबूर कर रही थी। इसके बावजूद भी मैं ढीठ बनकर अपने कंबल में पड़ी रही और कब मैं नींद के आगोश में भी चली गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह दोनों जेठ नाश्ता कर जब दुकान पर गए तो ससुर जी छोटी जेठानी को रुपए दे रहे थे। मैं तपाक से बोल पड़ी, पापा जी मैं तो सबसे छोटी हूँ, आपने आज तक मुझे कोई उपहार नहीं दिया। ससुर जी मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें उपहार चाहिए तो जैसे तुम्हारी जेठानियाँ मेरी सेवा करती है वैसे तुम भी करोगी तो तुम्हें भी मिल जाएगा। मैंने जब अपनी जेठानियों की तरफ देखा तो वे गंभीर मुद्रा में मेरी तरफ देख रही थी। ससुर के जाने के बाद मेरी जेठानियाँ मेरे पास आई। छोटी जेठानी ने वे रुपए मुझे दिए और कहने लगी, कभी उनसे तोहफा मत मांगना, वह जो हमें देंगे हम तुम्हें दे देंगे, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। आज उन्हें ऐसी बात करते हुए मुझे खुशी हो रही थी। मैंने कहा, भाभी इस घर में हम तीनों औरतें हैं पर आपस में अपना सुख दुख नहीं बांटते। आज आप मुझसे बात कर रही हैं, यही मेरा तोहफा है। अकेले अपने कमरे में बोर हो जाती हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ, आप दोनों को अक्सर ससुर के कमरे में जाते हुए देखती हूँ, क्या आप दोनों का बारी बारी से नंबर आता है? आप इतनी देर वहाँ क्या करती हो? मेरा भी नंबर आएगा। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जब तुम्हारा नंबर भी आएगा तब देख लेना, पर हम दोनों भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा नंबर कभी नहीं आए। मुझे लगा कि दोनों जेठानियां खुद ससुर जी से सारा धन हथियाने के चक्कर में है, तभी ऐसा कह रही है। खुद ही ससुर की सेवा करके मेवा खाना चाहती है। तभी ससुर के खांसने की आवाज़ से दोनों जेठानियां अलग अलग अपने कमरे में चली गई। फिर वही रात थी और दरवाजे पर दस्तक। इस बार थोड़ी हिम्मत जुटाकर जब दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर जी थे। कहने लगे, तोहफा चाहिए? मैंने कहा, अभी रात को, अभी आप सो जाओ। कल भी क्या आप ही थे जो मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहे थे? लो अभी तो मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे। जय राम जी की।
और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही मैंने कंबल अपने ऊपर रखा तभी फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी नींद में खलल से मैं थोड़ी गुस्से में थी। गुस्से में बड़बड़ाती कह रही थी, साले बुढ़े का दिमाग खराब है, बार बार परेशान कर रहा है। नींद नहीं आ रही है तो अपने दोनों बेटों का सिर खाए, मेरा भेजा क्यों खा रहा है। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने छोटी जेठानी थी। मुझसे पूछने लगी, ससुर जी आए थे, तुमने क्या जवाब दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, बूढ़े का दिमाग ख़राब था जो रात के 12 बजे मुझे तोहफ़ा देने की बात कर रहा था। तोहफे की बात करनी है तो दिन में बात करे, पूरे दिन घर में ही तो रहता है, तब ख्याल नहीं आया। भाड़ में जाए वो और उसका तोहफ़ा। मुझे तो सबसे प्यारी ठंड में मेरी कंबल के अंदर घुसना अच्छा लगता है। पति नहीं तो नींद के भी क्या आनंद है। भाभी अब आप भी सो जाओ, मुझे सोना है। वह भी चली गई। अगले दिन सुबह ससुर जी मुझे दिखाते हुए मेरी बड़ी जेठानी को एक सुंदर सोने की अंगूठी दे रहे थे। तभी मेरे पति के आने की आहट से मैं उनके पास दौड़कर चली गई। उन्हें देख बहुत खुश हो रही थी, उनकी खातिरदारी कर रही थी। मैंने कहा, आज तो पापा जी ने बड़ी भाभी को सोने की अंगूठी दी है, कल छोटी भाभी को रुपए दिए थे। जो भी उनकी सेवा करता है उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं। मैं भी आज उनकी सेवा करने जाऊंगी, देखते हैं वह मुझे क्या देते हैं। मैं अपनी जेठानियों के पास गई और पूछा, भाभी मुझे पापा जी की सेवा में क्या क्या करना होगा। तो वह एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कुछ देर तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर बड़ी जेठानी बोली, वह अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ससुर जी जो बोले वह कर लेना। सारा काम निपटा कर मैंने अपने पति से आज्ञा लेकर इस आशा से कि न जाने ससुर जी मुझे क्या तोहफा देंगे, उनका बहुत अच्छा काम करूंगी कि ससुर जी देखते ही रह जाएंगे। उनके कमरे में गई और जो मंजर देखा तो देखते ही रह गई। पूरे कमरे में उनके कपड़े और सामान फैले हुए थे। कमरे का ऐसा हाल देखते हुए मैंने कहा, ओहो, यह क्या कमरे का हाल बना रखा है पापा जी। जेठानी आपके कमरे में आकर क्या करती है। अब यह तो रात में संभव नहीं होगा कि रात में ही धूल झटकने में लग जाऊं। थोड़ा बहुत सामान व्यवस्थित कर देती हूँ और मैं काम करने लगी। ससुर ने कहा, दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा, क्यों कर दूं, खुला रहने दो। क्या मन भर खजाना रखा है जो आपका खजाना कोई चोर ले जाएगा। एक आवाज़ देना, आपके तीनों बेटे हाजिर हो जाएंगे। बकबक करने की मेरी बुरी आदत थी। एक सुशील बहू जैसी कोई बात ही नहीं थी। घंटे भर बकबक करने और उनके सामान को जमाने के बाद मैंने कहा, दूध पानी दवाई कुछ भी देनी है आपको तो बता दो। उन्होंने कहा, नहीं मेरी माँ, अब जाओ। सुबह होते ही मैंने ससुर जी से कहा, लो पापा जी मेरा तोहफा तो दो। वह बोले, एक रात सेवा करने से ही तोहफा थोड़ी ही मिल जाएगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस बारे में जेठानी से भी पूछा कि भाभी ऐसी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा हिचकिचाते हुए उन्होंने बताया कि मेरी छोटी जेठ जी की पहली पत्नी ने ससुर जी की गलत हरकतों का विरोध किया था। ससुर भोला बन गया और सारा आरोप छोटे जेठ की पहली पत्नी पर डाल दिया गया। वह चिल्लाती रही कि ससुर ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला, पर उस पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया, उल्टा उसे ही चरित्रहीन कहते रहे। यहाँ तक कि मैं भी कुछ बोल नहीं सकी। उनके तीनों बेटे यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके पिता गलत हैं। और फिर उसने खुद को ख़त्म कर दिया। तुम्हारे साथ भी ससुर गलत करना चाहते हैं। यदि हमने भी विरोध किया तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा, भाभी आप दोनों डर रही हैं। वह यह जानता है इसीलिए आपके साथ गलत कर रहा है। यदि गलत का जवाब गलत से दो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक बुरी और बदतमीज़ औरत कहलाएंगी। मैंने सभी के सामने अपने ससुर से कहा, पापा जी आज से आपकी सेवा बस मैं ही करूँगी, दोनों जेठानियाँ नहीं। पापा जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं और मेरे पति मिलकर कार्य करेंगे। जेठ जी की तरफ देखकर मैं बोली, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, यह तो अच्छी बात है। उसी दिन से मैं अपने पति के साथ ही ससुर जी के कमरे में जाती। एक दिन मेरे पति को ससुर जी ने कहीं बाहर 5-7 दिन के लिए काम पर भेज दिया। जब मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कहा, मेरे अरमानों पर पानी फेरने में तुझे मज़ा आ रहा है।
अब तुझे मैं बताता हूँ। वह मुझे जैसे ही अपनी तरफ खींचने लगा, मैंने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह पलंग से टकराकर नीचे गिर गया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, जेठ जी पापा जी गिर गए। सभी दौड़कर कमरे में आए। ससुर जी को जमीन से पलंग पर बिठाया। ना मैंने उनकी कोई बुराई करी और ना ही वह किसी को मेरे धक्का देने की बात कह सके। जब जेठ जी ने उनसे गिरने का कारण पूछा तो मैं तपाक से बोली, अरे जेठ जी, ससुर जी का शरीर कितना भारी है। इनकी जगह आपकी माताजी होती तो हम संभाल लेते, पर आदमी को तो आदमी संभाले तो अच्छा लगे। अब 3 बेटे होने के बावजूद भी हमें संभालना पड़ता है। अब देखो ना, चक्कर खाकर गिर गए। वो तो ठीक है, बस सिर पर चोट नहीं लगी। कुछ हो जाता तो हमारे देवता समान ससुर जी। जेठ जी बोले, हाँ सही है, अब से हम पिताजी की सेवा करेंगे। ससुर जी के पास जाकर मैंने उनसे कहा, अब तोहफे भी अपने बेटे को ही दे देना, चाहे उनके हाथ पकड़ो या गले लगाओ। जय राम जी की। लहूलुहान ससुर 10 दिन तक आराम फरमाते रहे। मेरी दोनों जेठानियों का डर भी थोड़ा कम होने लगा। उनके दिल में दबी खुशी अब उनके चेहरे पर झलकने लगी थी। एक दिन जब हम तीनों देवरानी जेठानी खाना खा रहे थे तो ससुर जी मेरे पास आकर कहने लगे, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। तभी मेरी दोनों जेठानियां खड़ी हुई। वे तो वैसे भी भुगतभोगी थी, इसीलिए गुस्सा तो जाने कब से भरा था, जो उस दिन फूट पड़ा। और वे बोली, तेरी हरकतों के बारे में किसी से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन तेरी हरकतों पर अब तेरी धुनाई ज़रूर करेंगे। काश यह काम पहले ही कर लिया होता। तूने बहुत तोहफे दे दिए, अब हमारी ओर से तुझे तोहफे मिलेंगे, कभी लठ तो कभी झाड़ू तो कभी चप्पल, देख लेना। तभी जेठ जी के आने पर जेठानी बोली, पापा जी आइए ना, खड़े खड़े बातें ही करेंगे, बैठिए, आप खाना खा लीजिए, कितने कमज़ोर हो रहे हैं। मैंने कहा, अरे मैं उनके लिए जूस लाती हूँ, बहुत खून बह गया, कितने कमज़ोर हो गए। तभी मेरे पति बोले, पापा जी देखा कितना ख्याल रखती है आपकी बहुएं। मैंने कहा, क्यों नहीं ख्याल रखेंगे, अब जैसा पिताजी हमें सम्मान देते हैं वैसा ही सम्मान हमसे भी तो मिलेगा। यह एक लड्डू देंगे, हम 3 लड्डू देंगे, है ना पापा जी। ससुर जी के चेहरे पर मुस्कान पर दिखानी तो पड़ती है ना मुस्कान, चाहे वह दिल से मुस्कुराए या लठ खाकर, यह तो उन्हें तय करना था। पर अब जेठानियाँ दिल से मुस्कुराने लगी थी और ससुर जी की मुस्कान। जय राम जी की। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।